नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बहुत लंबे समय से चलने वाला पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल था, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल को ऑपरेशन सिंदूर ने समाप्त कर दिया। अब देश के अंदर की राजनीति है और कुछ लोग जो कमिटेड पार्टियों के साथ में, विचारधाराओं के साथ में हैं, वो तो छोटी मोटी मीन मेख निकालते चले जा रहे हैं। लेकिन विश्व के जो बड़े युद्ध विशेषज्ञ हैं और जो कि कंपेयर कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को रूस और यूक्रेन की लड़ाई के साथ में, और इजराइल और हमास के साथ में जो एक लंबा संघर्ष चल रहा उन दोनों के साथ में, 7 अक्टूबर को जो हमास ने एक हमला किया था ड्रोन के जरिए और दूसरे कई तरीक़ों से उन्होंने बाढ़ को तोड़ दिया था। वहाँ पे जो है वो बुलडोज़र लेकर के अंदर घुस गए थे और 1000 से ऊपर लोगों को उन्होंने मार डाला, बच्चों को मार डाला। एक इस तरह का भीभत्स कांड उन्होंने किया जिसकी प्लानिंग वो बहुत दिनों से कर रहे थे, उनको कुछ मदद भी मिली थी। तो वो एक तो ये एक परंपरागत एक टेंशन की, युद्ध की स्थिति है इजराइल के बीच में। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसके चारों तरफ उसके दुश्मन है जो इजराइल का नामो निशान इस धरती से मिटा देना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो उस पूरी भूमि को, उस आसपास की जगह को अगर एक फुटबॉल फील्ड मान लिया जाए तो इजराइल के पास में जो भूमि है वो एक फुटबॉल के बराबर शायद है। लेकिन वो पूरे फुटबॉल फील्ड के जितने लोग हैं वो इजराइल को समाप्त करना चाहते हैं। तो एक अंतहीन संघर्ष उनका चल रहा है, अधिकतर टेररिज्म रिलेटेड है। उसके लिए इजराइल अपने हिसाब से उनसे मुकाबला करता रहता है। लेकिन वो लोग भी जिस तरह से पाकिस्तान आके करता है हमला, वो लोग भी लगातार करते रहते हैं और कई तरह की चीज़ें सामने हैं। दूसरी बात ये है जो मुख्य है, जो लंबे समय से चल रहा है, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध। अब S-400 जो कि बैकबोन रही है ऑपरेशन सिंदूर की, और उसके साथ में और भी बहुत सारे चीज़ें, उपकरण हैं, लेकिन सेना और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट कभी भी उसको पूरी तरह से उजागर नहीं करेगा और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। तो S-400 मान लेते हैं कि वो सबसे एक बैकबोन रहा है इसकी। तो रूस के अंदर जो रूस लड़ाई कर रहा है, लड़ाई हो रही है यूक्रेन के साथ में, तो यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन, जैसे टिड्डी दल की तरह से ड्रोन भेजे, वैसे पाकिस्तान भेजे थे वैसे उन्होंने भी भेजे, और S-400 उसको भेद नहीं पाया और उन्होंने आकर के कई सारे नुकसान किए। तो इसका मतलब ये है कि भारत इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 को रशिया से बेहतर, जो कि उसका निर्माता है, उससे बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर पाया है। ये उपयोग कैसे हुआ है, ये पिछले 10 साल में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी कि एक जियोपॉलिटिकल जो स्टेज है दुनिया की, जो शक्ति संतुलन है, भारत सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश पहला या दूसरा नंबर का रहा है। और आज से 10 साल पहले कम से कम जो मुख्य जो हथियारों की और पुर्जों की ज़रूरत है वो देश बाहर से इंपोर्ट करता था। वो क्यों इंपोर्ट करता था, उसकी बहुत सारी चीज़ें, उसमें हम नहीं जा रहे। तो 70% बाहर से इंपोर्ट कर रहा था। और उस समय भारत के प्राइवेट सेक्टर का उसमें रोल, प्राइवेट सेक्टर तो चोर है, सब डकैतों का गिरोह है, ये हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक धाराओं के लोग बोलते समझते रहते हैं। लेकिन आज भी ये बात कभी वो मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और इसकी गणना भी सामने नहीं आएगी कि सबसे अधिक अगर कोई लोग अब रोज़गार कर रहे हैं तो वो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में ही कर रहे हैं, चाहे वो खुद अपना उद्यम लगा रहे हैं या बड़े उद्योगों या कि मीडियम साइज़ के उद्योगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो आज रोल बढ़ा है कि 70% जो है वो निर्माण भारत में हो रहा है, जिसका उलट हो गया है बिल्कुल। और उसमें जो पूरा डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसका 21% निजी क्षेत्र से आ रहा है। तो पहले जो लो टेक्नोलॉजी आइटम थे, शीट मेटल के वर्क थे, लोहे के काम थे, कास्टिंग थी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो भारत से लिया जाता था, यानी कि लो टेक और हाईटेक सारा का सारा इम्पोर्ट होता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में ये पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई है। अब जो है निजी क्षेत्र रक्षा के जो है वो क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
उनकी ऊर्जा और उनकी जो समझ है, उनकी निपुणता जो है वो आ रही है। अब जैसे कैसे होता है कि डिफेंस की या कि समझ लीजिए कि किसी भी बड़ी कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना में हमें बाधा आ रही है, इसको हम बेहतर तरीके से, या जो काम हो रहा है उसको बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो सकता है, उसमें डिजिटाइजेशन हो सकता है, उसमें बेटर इक्विपमेंट हो सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट हो सकते हैं, वेट कम हो सकता है, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर का कोई नया एंटरप्रेन्योर जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो जब अपने बायर के पास जाता है तो उनको ऐसी ही चीज़ें बताई जाती हैं। ये रेगुलर जो है वो सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो खरीदार है उसको जो रिक्वायरमेंट, तो जो डिफेंस के जो रिक्वायरमेंट है, अब उसको करने वाले हज़ारों सैकड़ों जो है ना प्राइवेट सेक्टर के इंटरप्राइज है। जहाँ पहले प्रयास सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हो रहा था तो उसका कंट्रोल तो पब्लिक सेक्टर के पास है, लेकिन उसमें सहयोग करने के लिए बहुत सारा निजी क्षेत्र है, यानी कि 20-21% हो चुका है। तो इसने एक अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, एक नई ऊर्जा, एक नई समझ, एक नई तकनीक और जल्दी काम करने की जो है उसमें बहुत सारे नाम हैं, उन पे कभी अलग विषय पे बात करेंगे। तो आज मुख्य बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भारत ने समाप्त कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और एक तरह से सिर्फ पाकिस्तान का ब्लैकमेल ही समाप्त नहीं किया है, जियोपॉलिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट और सप्लाई चेन का जो सिस्टम है उसको गड़बड़ा दिया है। पूरी तरह से भारत ने क्या किया है ये पूरी तरह से रक्षा विषय मानेंगे भी। जब उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल था, क्या आपने वहाँ हमला किया है, तो भारत के रक्षा के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा भाई ये आपने हमें बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें तो मालूम भी नहीं है। तो हमारा तो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था कि पहले तो हम जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग सेक्टर हैं, सेंटर्स हैं और उनके रहने के ठिकाने हैं, तो उनको हम ध्वस्त करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से हम मुख्य लड़ाई कर रहे हैं और टेररिज्म को हम समाप्त कर देंगे। और दूसरे फिर टेररिस्ट के सपोर्ट में जो पाकिस्तान की आर्मी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इतने सारे कहते हैं कि 60 से 70 मारे गए, बड़े बड़े टेररिस्ट मारे गए, हाफिज सईद के बहुत सारे लोग मारे गए, और उनके जो जनाजे थे उसमें पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जनाजों में खड़े हुए थे। तो एक पाकिस्तान का ये जो चेहरा है ये फिर बिल्कुल सामने आया कि किस तरह से वो आतंकवादियों को ट्रेन ही नहीं करता, उनको डिप्लॉय ही नहीं करता, उनको इनेबल ही नहीं करता, उनकी सपोर्ट में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। ये जितने भी टेररिस्ट हैं जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर के नाम से लोगों को भुलावा देते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, तो उन्हीं का एक अंग है। और टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तरीके से भारत के विरुद्ध यूज करना, बल्कि भारत ये जब एक बार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, इसकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, इस्लामिक टेररिज्म है। तो जब इस्लामिक टेररिज्म है उसके और बहुत सारे, उनका दुश्मन सिर्फ भारत नहीं है, उनका दुश्मन पूरा यूरोप है और अमेरिका है और पता नहीं क्या क्या है। हाँ, चीन के बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं, चीन ने उनको, वो एक अलग बात है। तो WTC का जो प्लानर था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, यानी कि टेररिज्म जो है वो गरीब लोग जो टेररिज्म में जाते हैं, ये बार बार ध्वस्त होती रही है और कई बार ध्वस्त होती रही है ये बात, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी कोई गरीब परिवार से नहीं था, सऊदी अरेबिया के बहुत अमीर और व्यापारी परिवार से था, इंजीनियर था वो एजुकेशन से। तो ये लेकिन एक जो है वो जुनून है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ने एक काम किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल को समाप्त कर दिया। अब जो भी सामान था वहाँ पे इतने धमाके और इतने प्रिसीजन के साथ हुए हैं कि पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जब तक समाप्त नहीं हो गया, 3 दिन का बहुत ही छोटा सा था, इसमें उनके जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरे हुए और पाकिस्तान को भी मालूम पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का नक्शा हम देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक, कराची के आसपास तक पूरे के पूरे 9 तो वो हो गए और 12-13 और थे। तो इस तरह से 20 से अधिक ठिकानों को पूरा पाकिस्तान, भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो कि पाकिस्तान की जो हमला करने की शक्तियां हैं, उनको नष्ट करने के लिए खड़ी हो गई और उन्होंने नष्ट कर भी दिया।
तो फिर पाकिस्तान के जो है सेना को ये पता लग गया कि अब इस लड़ाई को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। तो 10 तारीख को कहते हैं कि दोपहर के समय पाकिस्तान के DGMO को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का, भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के पास फ़ोन आया। उन दोनों के बीच में हॉटलाइन हो, मतलब उन दोनों के बीच में वो आपस में संपर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी हम लड़ाई बंद कर रहे हैं, तो भारत ने कहा भी आप लड़ाई बंद कर रहे हैं तो हम भी बंद करेंगे, लेकिन अगर आप फिर कुछ करेंगे तो हम तैयार हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हम गोली अगर आप चलाओगे तो हमारी तरफ से गोला आएगा। तो वो गोला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है और उसने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पहली बार, मतलब ये पहले जितने भी युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें एक बिल्कुल अलग ये टेक्नोलॉजिकल वारफेयर हुई है। ये पूरी की पूरी जिस तरह से कहते हैं कि आधुनिक वारफेयर कैसे होगी, यानी कि इसमें थल सेना तो उतरी नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पहले की लड़ाइयों में चाहे वो 62 हो या बाद में भी हो, कि कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तो उन्हीं का इस्तेमाल हुआ और सिर्फ एक इंटीग्रेटेड प्रणाली के जितने भी, चाहे S-400 हो या दूसरे इक्विपमेंट हो, और उसके बाद सैटेलाइट हो, भारत के डेडिकेटेड सैटेलाइट है, और दूसरी ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो कि बहुत लंबे समय से भारत की जो है वो सेना के पास है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो किस समय हमला करना है, क्योंकि 22 अप्रैल को जब ये हुआ तो एक बहुत चीख पुकारा उठी कि आप जल्दी हमला कीजिए, आप डर गए, आप छुप गए, आप हमला, यानी कि ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव था। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जब 1971 में भी जब ऑपरेशन हुआ था तो आर्मी जनरल मानेकशॉ ने कह दिया था कि मुझे समय लगेगा और ये समय ठीक नहीं है युद्ध करने का, हम अपना समय देख के करेंगे। तो आर्मी को ने ये सारी की सारी अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उन्होंने अपने ठिकाने तय किए कि पहली बार में हम किन ठिकानों को निशाना बनाएंगे ताकि ये जो टेररिज्म की जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से उनको ट्रेन करके भारत में घुसाया जाता है, वो हम समाप्त कर देंगे जहाँ तक हो सके। और उसके बाद में अगर पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करेगा तो हम उसको भी तगड़ा जवाब देंगे। और वो जवाब 10 तारीख को पाकिस्तान को मिल गया और उन्होंने सीज फायर की। अब इसके अंदर इसमें ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं और भारत में पॉलिटिकल नैरेटिव क्या चल रहा है, उसमें हम बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हाईली टेक्नोलॉजिकल वारफेयर थी। इसके अंदर भारत की जो क्षमताएं हैं इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजनरी और इक्विपमेंट, जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उनका इंटीग्रेशन और उनका कंट्रोल सेंटर, उसने बिल्कुल 1-1 मीटर के, जैसे मुरीद के बेस है और उसके बाद में नूरपुर एयर बेस है, वहाँ पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे कुछ परमाणु उनके जो हथियार हैं वो बना लिए हैं, या उसमें जैसा भी डर्टी बम बनाया वो वहाँ पे छुपा के रखा है। तो उसमें 10 फीट का गड्ढा जो है वो मुरीद के में दिखाई दे रहा है और उसके आसपास की पूरी 30 मीटर 20 मीटर के रेडियस के ज़मीन को खाली, यानी कि अंदर जो स्फोट हुआ है वो जा कर के उसने अंदर जो भी कुछ है उसको तहस नहस कर दिया, उसको नष्ट कर दिया है। तो पहली बात ये कि मोबिलाइज ही नहीं हो पाए। जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को मालूम चल चुका है, विश्व को मालूम चल चुका है, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, सबको मालूम चल चुका है कि भारत की कैपेबिलिटी क्या है। ये एक नया भारत है जिसको अगर छेड़ा जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। ये डॉक्ट्रिन पहले से बदल रही है, क्योंकि पहले तो यही माना जा रहा था कि भारत गांधी जी का शांति प्रिय देश है, लोग एक थप्पड़ मार के चले जाएंगे, हम दूसरा थप्पड़ करते रहेंगे। वो एक कहने की बात थी, लेकिन इसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन को दुनिया के सामने रखा है ऑपरेशन सिंदूर ने। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।